हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं वर्तिका और कुछ फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आपके सामने मैं आ गई हूँ। हिस्ट्री के कुछ कम हैं बट इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हैं। होप आपको अच्छे लगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, मालवा पर अधिकार करना, उत्तर पूर्व राज्य पर खिलजी का परचम लहराना या रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक लास्ट में ऑप्शन होता है जो कि मैंने नहीं डाला इसमें कि उपयुक्त सभी के अलावा भी और क्वेश्चन होते हैं या और क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे आपको भी लगा कि नहीं ये तो उपयुक्त सभी हैं, लेकिन उसमें उपयुक्त सभी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप एक बार फिर से सारे ऑप्शन दोबारा से देखिए कि उसमें क्या है। अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक होना, महत्वाकांक्षी होना इज द राइट आंसर। मालवा पर अधिकार करना ये भी राइट आंसर है, बट उत्तर पूर्व राज्य पर खिलजी का परचम लहराना अगर आप ध्यान से देखें तो उत्तर पूर्व राज्य में आगे आज करंट डेट में हम देखें हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया, तो ये उत्तर पूर्व राज्य में आते हैं। तो उत्तर पूर्व राज्य से चित्तौड़ का कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, उत्तर पूर्व राज्य पर खिलजी ने आक्रमण भी किया था और उस पर कब्जा भी किया था, लेकिन जहाँ चित्तौड़ की बात आती है, चित्तौड़ आक्रमण की बात आती है, वहां उत्तर पूर्व राज्य गलत ऑप्शन आता है। तो आपको इसमें राइट आंसर होना चाहिए 1 2 4, मतलब बी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा चेत्र सिंह के बारे में सही कथन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। इन्होंने मालवा के सुल्तान दिलावर खां गौरी को परास्त किया। ये महाराणा हमीर देव के पुत्र थे। इन्होंने ईडर पर कभी आक्रमण नहीं किया। यह हाड़ा शासन इनके अनुयायी थे। तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। चेत्र सिंह जो थे बूंदी के हाड़ा को इन्होंने पराजित किया था। और जो ये ईडर आता है, आप लोग बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ईडर कहाँ पर है। ईडर वर्तमान में गुजरात में आता है ईडर। तो इसका राइट आंसर है ए, पहला और दूसरा। मालवा के सुल्तान दिलावर खां गौरी को भी परास्त किया था और ये सबको ही पता होगा कि महाराणा हमीर देव के पुत्र थे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को किस दुर्ग के अभिलेख में उसे उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया व संसार का रक्षक बताया गया? क्वेश्चन में मिसप्रिंट है बट सॉरी उसके लिए। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या शिवाणा का दुर्ग। मोस्ट प्रोबेबली अलाउद्दीन खिलजी ने इन चारों दुर्गों पर आक्रमण किया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बट जहाँ अभिलेख की बात आती है ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें डाला भी है। तो इसका एक राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग जो है इसके नीचे के एक मकबरे है जिसमें फारसी अभिलेख मिला है। जो फारसी अभिलेख मिला है उसमें अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। ये रहा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके नीचे एक मकबरा है, उसमें उसका अभिलेख मिला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेवाड़ शासक के काल में चांदी की खान मिली है? याद रखिएगा राजस्थान में नहीं, मेवाड़ के शासक के काल में। कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आप लोगों को, बट आपको ये याद रखना है कि मेवाड़ शासक। ऑप्शन है हमारे महाराणा लाखा, महाराणा चेत्र सिंह, समर सिंह या महाराणा मुगल। तो हमारा राइट आंसर है महाराणा लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। मेवाड़ के भीष्म की संज्ञा किसे दी गई है? मेवाड़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत रेयर क्वेश्चन तो नहीं है कह सकते इसे हम, लेकिन ये आ सकता है। बहुत क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर्स में आया भी है, बहुत कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और होने के चांसेस भी। बट एक नॉलेज की तरफ से आपके लिए ये
क्वेश्चन का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि मेवाड़ का जो भीष्म है उसे किसकी संज्ञा दी गई है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन है वो राइट है, ए चुंडा। ध्यान रखिएगा जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था कि मेवाड़ के शासक चांदगी खान, ये जो महाराणा लाखा थे इसमें, ये महाराणा लाखा के ही पुत्र हैं, महाराणा चुंडा, जिनको एक भीष्म की उपाधि हमारे इतिहास में दी गई है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तो अपने पिताजी के विवाह के संबंध में जो उनके पुत्र हुए थे दूसरी माँ से, उनके लिए इन्होंने अपना राजपाट सिंहासन सब छोड़ दिया था, इसीलिए इनको भीष्म की उपाधि मिली हुई है चुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फना फसिल व मना जैसे कुशल शिल्पकार किनके दरबार में थे। ऑप्शन है हमारे महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा रायमल या महाराणा उदय सिंह द्वितीय। मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि किस शासक के काल में, या आपको ऑप्शन दे देते ये कि कौन कौन से शिल्पकार थे, लेकिन आपको शिल्पकारों का नाम याद रह जाए इसलिए मैंने क्वेश्चन में ही शिल्पकारों का नाम ऐड कर दिया है। तो इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है और आपको याद भी रह जाएगा। तो ये महाराणा मौकल के काल में शिल्पकार थे। वैसे तो बहुत शिल्पकार हुए थे, लेकिन ये उस समय के, उनके समय के, उनके काल के थोड़े इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं शिल्पकार थे। फना फसिल और अन्य भी होते हैं, तो आप ये फना फसिल और मना को याद रखिएगा, ये उनके शिल्पकार थे महाराणा मोकल के। ऑप्शन में आपको फना फसिल और मना का नाम भी दे सकते हैं और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि महाराणा मोकल के फेमस शिल्पकार कौन थे। तो आपको दोनों ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपानेरी की संधि किन शासक के मध्य हुई थी। पहला ऑप्शन है हमारा मालवा के सुल्तान व महाराणा मोकल, ऑप्शन बी महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा व इब्राहिम लोधी, या फिर डी महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन व महाराणा कुंभा। सो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन व महाराणा कुंभा। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, वैसे बहुत बच्चों को पता भी होगा कि जो महमूद खिलजी महाराणा कुंभा से 3 बार युद्ध में पराजित हुआ था, और चौथी बार का जो युद्ध हुआ था महमूद खिलजी महाराणा कुंभा के बीच, उसमें कुतुबुद्दीन ने अपने कुतुबुद्दीन को शामिल कर लिया था महमूद खिलजी ने। तो जीतने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को भी जाता है महमूद खिलजी के साथ इस संधि में। कुछ कुछ हमारा राइट ऑप्शन है डी।